गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिति के बारे में पढ़ेंगे। इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि गठन कब हुआ, गठन क्यों हुआ। तो याद रखिए दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिति का गठन होता है 1999 में। इसके गठन का मुख्य पर्पज है, जो इसके सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 टेम्पोररी हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य था अलकायदा और ISIS मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े जो आतंकवादी हैं उन्हें ग्लोबल रूप से क्या करना, टेररिस्ट घोषित करना या फिर कंसोलिडेटेड लिस्ट में डालना। जब इसका गठन हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिति का, तो इसके गठन के साथ ही अलकायदा और तालिबान को टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अब तालिबान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यह संगठन जो इस समय अफगानिस्तान में एक्टिव है और अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है, वह है तालिबान, जो कि टेररिस्ट उस समय बनने के साथ ही घोषित कर दिया गया था। इस समिति में दोस्तों अस्थाई और अस्थाई मेंबर मिलाकर टोटल कितने मेंबर हैं, तो टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 अस्थाई हैं और 10 टेम्पररी हैं। जो टेम्पररी हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है, मतलब उनका कार्यकाल हर 2 वर्ष बाद चेंज होता रहता है। तो टेम्पररी मेंबर चेंज होते रहते हैं, परंतु जो अस्थाई मेंबर रहते हैं वह सदैव बने रहते हैं। अस्थाई मेंबर में दोस्तों 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें आपको याद रखना है कि USA है, रसिया है, फ्रांस है, UK है और चाइना है। ये पांचों अस्थाई हैं, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, इनके पास वीटो है। यह समिति में अगर किसी भी कंट्री को डालना है, मान जाइए कि 1267 समिति के अंतर्गत आप किसी भी कंट्री या फिर संगठन को आप डालना चाहते हैं, संगठन आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, तो इसके तहत आप क्या करेंगे कि इसमें प्रस्ताव भेजेंगे। 15 सदस्यों के पास प्रस्ताव जाएगा। अगर कोई भी जो सदस्य है इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगा तो मान लिया जाएगा कि वह संगठन क्या है, वह संगठन आतंकवादी है। परंतु अगर किसी ने भी उसको अपोज कर दिया, मान जाइए कि अस्थायी देशों की बात कर रहा हूँ, अगर वो अपोज कर देते हैं तो उसे रोक लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास वीटो की क्षमता है। वह एक ब्रह्मास्त्र की तरह है और यह कार्य हमेशा चाइना करता रहता है। अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये चर्चा में क्यों है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 समिति, क्योंकि भारत और USA पिछले 4-5 महीने से ट्राई कर रहे हैं कि कुछ आतंकवादियों को पूरे विश्व का आतंकी घोषित कर दिया जाए, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, पर चाइना इस पर हर बार अपना वीटो कर देता है। वीटो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि वो ब्रह्मास्त्र है। अगर 14 देश भी अग्री करते हैं और किसी एक वीटो कंट्री ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द माना जाता है। वीटो की यह क्षमता है दोस्तों। तो क्या कर रहा है चाइना, हर बार वीटो कर देता है। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह यह कार्य केवल और केवल पाकिस्तान के समर्थन के लिए कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि चाइना के पास हर चीज़ में पाकिस्तान से लगभग बहुत ही बेहतर है। यहाँ तक कि तो इकोनॉमी और पैसे की बात की जाए, बिलियनियर कंट्री की बात की जाए, मिलियनियर ट्रिलियनियर कंट्री की, तो उसमें उसने किसको पीछे छोड़ दिया है, उसने USA को भी पीछे छोड़ दिया है पैसों के मामले में। तो अब क्या आन पड़ी है कि वह पाकिस्तान को अपने साथ चाहता है। तो दोस्तों वह पाकिस्तान का यूज भारत के विरुद्ध करता है। जैसे कि 1947-91 में कोल्ड वार चला था, तो रसिया और USA एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने पूरी कंट्री में दहशत मचा के रखी थी। USA ने अपने दिमाग का यूज करते हुए रसिया को 15 भागों में तोड़ दिया था। उसी प्रकार चाइना पाकिस्तान का यूज करता है, वहाँ के टेररिस्टों को फंडिंग करता है चाइना, और फंडिंग करने के बाद भारत में जो होता है वो स्लीपर सेल्स के माध्यम से आतंक फैलाने का प्रयास करता है, ताकि भारत जो है वो अपने इकोनॉमी पर ध्यान ना दे सके और इन्हीं सब परेशानियों में उलझा रहे। ये तो है कि पहला कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसका नाम आपने सुना होगा, BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। इसके तहत पाकिस्तान जो है उसका बहुत बड़ा भागीदार देश है, क्योंकि वह पाकिस्तान में सीपेक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके तहत वो चाइना को सीधे ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा, और ग्वादर पोर्ट के ठीक नीचे ही दोस्तों क्या है, अरब सागर है, और वो क्या करेगा, अरब सागर में आ जाएगा।
इससे पहले चाइना को व्यापार करने के लिए क्या करना होता था कि वह साउथ चाइना सी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, तब जाके तो बंगाल इंडियन ओशियन से होते हुए तब अरब सागर में आना पड़ता था। परंतु अगर ऐसा हो जाता है तो उसका जो है समय बचेगा, पैसा बचेगा, और वो डायरेक्टली अरब सागर में उतर कर क्या करेगा कि सेंट्रल एशियाई कंट्री के साथ या फिर सीपेक कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशियाई कंट्री के साथ आसानी से जो है अपने व्यापार कर सकता है। सेंट्रल एशियाई कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं। तो इनसे कनेक्ट कर लेगा, जिससे उसके व्यापार में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब जब किसी आतंकवादी संगठन के विरुद्ध ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात होती है तो चाइना हर बार वीटो कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएनएससी में जो सदस्य देश हैं उससे पूछते नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं दोस्तों कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चाइना कहता है कि जो ये लोग आप ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात कर रहे हैं ना, जितनी भी सूचनाएं मिली हैं, ये जो सूचनाएं हैं वो अपर्याप्त है। इन सूचनाओं से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वही आतंकी है जिसने यह कार्य करा है, क्योंकि आतंकी जो है दोस्तों चेहरा बांध के जो होता है वह हमला करते हैं, और यह कह कह के वह बार बार क्या करता है, वीटो कर देता है और बचा लेता है अब आतंकियों को पाकिस्तान के। अब आइए दोस्तों यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है। इन 6 अंगों में एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 टेम्परेरी मेंबर नहीं है दोस्तों, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर हैं। टोटल 15 मेंबर हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं, तो पहला लिख लीजिएगा यूएनएससी है, दूसरा यूएनजीए, तीसरा ट्रस्टीशिप परिषद है, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और 6वां है सचिवालय। तो ये इसके 6 अंग है। चूंकि यह यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में होती है। यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन को बनाया क्यों जाता है, तो यूनाइटेड नेशन को बनाया इसलिए जाता है ताकि जो 3rd वर्ल्ड वार है उसे रोका जा सके। उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और कोई भी कंट्री किसी दूसरी भी कंट्री का अवैध तरीके से अधिग्रहण नहीं कर सके। पर मुझे यह इस समय जो होता है, जो दिख रहा है, वह इस कार्य में फेल होता हुआ दिख रहा है। कौन? यूएन, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला करके उसे 15% हिस्से को तो कब्जा कर ही लिया है। होप करता हूं दोस्तों कि आपको यूएनएससी की 1 to 6 7 समिति का संपूर्ण विश्लेषण अच्छा लगा हो।